ये कमानी तो सीधी भी बड़ी कहाँ 70 टन में पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। एक मिनट रुकिए। चलो ये कमानी तो सीधी भी बड़ी कहाँ 70 टन में पता नहीं किस तरह चला रहे हो। आगे लेके बैक कर दियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 5530 टाटा का घोड़ा है, 10 चक्का घोड़ा है। और एक तो दोस्तों आता है उल्टी कमानी का, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल कमानी, 4 कमानी है इसके अंदर। और दोस्तों 2 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन सब कुछ ख़त्म है इसके अंदर और ख़र्चा भी इसमें मोटा आने वाला है। आज आपको मैं इसका ख़र्चा भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत मुझे मैसेज आते हैं आपके जो फ्रेंड्स हो आप मेरे कि सर इनका ख़र्चा भी बताइए। तो सब कुछ आपको फुल रिव्यू दूंगा मैं इसका। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम जो ट्रक से रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूँ इसका फुल रिव्यू, मतलब कितना इसका खर्चा आया। क्योंकि दोस्तों ये 2 साल बाद गाड़ी 2021 मॉडल है और आज 2023 चल रहा है, तो 2 साल बाद काम करवा रहे हैं और ख़र्चा इनका आने वाला है बहुत मोटा। और मैंने इनको बताया भैया आपका लेट काम करवाने का नतीजा है ये, नहीं तो इतना खर्चा आता नहीं है। तो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बन रही है आप इस वीडियो में। तो फिलहाल तो इसके हम घोड़े मुर्गे और कमानी, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। कमानी ये दबती हैं, अब आपको दिख रहा होगा, देखो कमानी बिल्कुल सीधी हैं। और ये सर जी चलाते हैं इस गाड़ी को 70 टन में, 70-75 टन में चलते हैं। कुछ ट्रॉली का तो मतलब मैं माल के लगभग हो जाता है 80-85 टन। दोस्तों इनकी पहले हमने ट्रॉली की कमानी है चारों, पिछली कमानी में आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, कोई अभी 10-15 दिन पहले मैंने ट्रॉली की कमानी दम दिया था। तो उनकी वो मतलब करवाने के बाद ये काफ़ी खुश थे, कह रहे अब ट्रॉली तो हमारी नहीं दबती, लेकिन हमें घोड़े में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घोड़ा ले आना, तो घोड़े में भी कमानी कर देंगे। तो कह रहे 2 साल हो चुके हैं, आज तक कुछ भी ना झूले ना कमानी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इस ट्रॉली मतलब घोड़े में सब कुछ ख़त्म निकला। 1 रुपये के कोई बुश, 1 रुपये की वार्शल, मतलब कुछ नहीं निकला यार। मतलब इतना मतलब नई गाड़ी है 2 साल पुरानी और सब कुछ ख़त्म। और ख़र्चा मैंने पहले बता दिया, मैंने कहा भैया मोटा खर्चा आएगा। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो जो मैंने इनको कहा, मैंने कहा अगर आपकी गाड़ी दबती है इसमें बढ़ाएंगे सिर्फ 1-1 पट्टा। अब देखो दोस्तों, कई आप भाई लोग मुझे कहोगे सर 2-2 पट्टा बढ़ाते, 3-3 बढ़ाते, 70 टन में चलनी है। तो सर जी ऐसी है बात, इसमें जो हैं 16 mm के पट्टे हैं कमानी के अंदर। 16 mm का मतलब है अगर 16 mm के डालोगे सेम ऐसे ही, तो फिर तो हमको 3 पट्टे या 2 पट्टे डालने की ज़रूरत है और दम भी देना पड़ेगा। तो लेकिन दोस्तों मैं इसमें 2 या 3 पट्टे नहीं डालूँगा, मैं डालूँगा सिर्फ 1 ही पट्टा। और मैंने इन्हें भाई को कहा, मैंने कहा सिर्फ 1 ही डालूंगा, उसमें एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, देखो आपका पहले ही इतना खर्चा हो जाएगा। तो लेकिन ये है 1 ही पट्टा डालूंगा, वो भी 20 mm मोटा, मतलब पूरा समझ लो 1 इंची लगभग। दोस्तों तो मैंने भाई को कहा तो भाई भी देखो खुश हो गया, भाई कह रहा चलो ठीक है। मैं कहा अब चिंता ना करो, गाड़ी नहीं दबेगी। और ये देखिए दोस्तों, देखिए हम इसमें से पिन निकाल रहे हैं, बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। ये देखिए आप, बुश वगैरह सब खत्म हुए, बताओ नए मॉडल के घोड़े हैं। और वार्शल भी बिल्कुल ऐसा, अभी ड्राइवर साहब कह रहे मैं अपने मालिक को भेजता हूँ। मैं कहा भेजो कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, अगर कट गए तो कट गए, सामान अगर दूसरा आएगा कोई बात नहीं, आप जितने भी पैसे लगते हैं लगाओ, लेकिन काम करो ओके। मैं कहा चिंता ना करो। जब आपने ये बात कह दी
तो हम इसमें सामान डालेंगे सारा ओरिजिनल। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना भाई, कई लोग कह देते हैं जी नहीं जी हमें थोड़ा मतलब हमारा अभी हाथ सेट नहीं है, कुछ चक्कर लग जाए, ये सब तरह के लोग होते हैं। देखो दोस्तों हर तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। ये देखिए सारा सामान कटा हुआ निकला है, ये पिनें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं, बुश इसमें नहीं निकले, बहुत ना के बराबर। एक घोड़ा भी कटा हुआ था, ये रहा घोड़ा कटा हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक छोटा मुँह इसका कटा हुआ है। बाकी ये इसके बुश निकाल रहे हैं। ये निकालने के बाद बस इसको धो धा के, ये फादर साहब आज करे चलो मैं धो देता हूँ, तुम लगे रहो। तो इधर कमानी मिलाने वाली पड़ी है, मैं पट्टे लेकर आया था अभी, और बस इसका काम बस स्टार्ट करके। ये देखिए दोस्तों ये है वो 20 mm मोटा पट्टा, देखो कितना मोटा पट्टा है ये 4 पट्टे मतलब एक एक कमानी में बढ़ाएंगे और चारों कमानियों में, और दम भी देंगे फुल जितना मुझे देना चाहिए। मैं इस कमानी में फुल दम दूंगा जितना मुझे देना चाहिए मतलब। और ये हैं दोस्तों सैमको के जो हम ओरिजिनल बुश इसमें डालते हैं। तो उधर वो विपिन काम कर रहा है और इधर मैं मिला रहा हूँ कमानी। तो दोस्तों मेन मदीन के नीचे ही वो मैं पट्टा डालूँगा जो हमें देना है। तो दोस्तों एंड में आपको बताऊंगा कि सारा खर्चा क्या है, आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। और एक बार ये कमानी इनको दे दूँ मिलाकर, उसके बाद ये फिटिंग करते रहेंगे। फिर इधर की साइड का भी करना है हमें, ड्राइवर साइड का, ये कंडक्टर साइड का है। और दम दूंगा मैं थोड़ा सा कंडक्टर साइड में, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इनकी गाड़ी पहले ही लटक के चलती है कंडक्टर साइड से। तो मैंने कहा चिंता ना करो, गाड़ी नहीं लटकेगी आपकी। और दम दूंगा मैं बिल्कुल ठोक बजा के, बिल्कुल जितना मुझे देना है, क्योंकि 70 से 80 टन चलना है इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स इधर ये घोड़े फिटिंग हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। सामान मैंने पहले ही लाके दे दिया था, तो इसका सामान भी सारा ओरिजिनल लेकर आए हैं और इसके घोड़े हो रहे हैं फिटिंग। तो बुश वगैरह डाल के मैंने कहा तो पहले घोड़े कर, जब तक मैं कमानी दम देता हूँ तब तक विपिन को मैंने कहा तो घोड़े वगैरह फिट कर, क्योंकि जैसे जैसे काम निपटता चला जाएगा, क्योंकि शाम तक हमें पेंडिंग काम रखने का कोई मज़ा ही नहीं आता। अगर कोई बहुत ज़्यादा काम है वो एक अलग बात है। तो मतलब देखो गाड़ी आई, काम को खा जाओ। खाने का मतलब यही है कि बस काम को निपटा दो, क्योंकि मतलब घर जाने से पहले काम को निपटाना है, चाहे जैसा जितना भी काम है। वो एक अलग बात है कि बहुत ज़्यादा काम है तो चलो अगले दिन तक हो जाएगा। अब ये भाई साहब पैसे देने आए थे, इनका जैक प्रेशर मतलब ख़राब हो गया था, तो वो इनका रिपेयर किया था। तो दोस्तों मैं बता रहा, ये है वो पट्टा जो मैं दम दे रहा हूँ दोस्तों। मतलब इस प्रेशर जो मेरे पास ये हाइड्रोलिक प्रेस है, इसकी पूरी जान लगी मतलब इस पट्टे को बैंड करने में। तो आप सोच सकते हो, देखो बड़े आराम से ये 70 टन वज़न बड़े आराम से सहेगा। देखो मोटा पट्टा है, कहाँ 16 mm कहाँ 20 mm, वो 2 डाल लो, ये एक पट्टा डाल लो, एक बराबर है। बड़ा ज़बरदस्त मतलब पट्टा, इतना हैवी पट्टा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ना। मैंने कहा चिंता ना करो आप, जब इतनी सीधी कमानियों में आप 70 टन ला रहे थे, अब तो इतना हैवी पट्टा भी डाल रहा हूँ, दम भी दे दिया इतना। दोस्तों इसमें दम था सिर्फ 2 से 2.5 इंची, और मैंने दिया इसमें 5 से 5.5 इंच दम। कई लोग कहते हैं जी सर जी कितना दम देते हो, तो लगभग इतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसका कमानी मिलाने के बाद इसको फिटिंग करेंगे। उधर घोड़े फिटिंग हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रहिए इस वीडियो में।
तो ये देखिए दोस्तों, ये एक साइड के घोड़े तो हो चुके हैं और दूसरी साइड का ग्राइंडर मार रहा है विपिन। क्योंकि देखो जो एक पर फेस बिल्कुल बराबर करना होता है, क्योंकि जब वाशल हम फिट करते हैं ना घोड़े के अंदर तो बिल्कुल सीधी की सीधी आती है। कोई बुश वगैरह होता है, कोई कॉलर बनी होती है घोड़े की, तो वो कोई दिक्कत नहीं करती। ग्राइंडर ज़रूर मारें आप। और ये देखिए कितना सामान लेकर आया हूँ। और इधर ये कमानी बस मिलने वाली है। कमानी मिलाने के बाद फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। चलो ये काम तो होता ही रहेगा। इसमें जो गाड़ी में खर्चा आया है मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। मतलब जो इसका स्पेयर पार्ट का, मतलब देखो एक एक चीज़ इसमें डली है। 8 कमानी के बुश हैं और पिने वगैरह भी सब ख़त्म थी। पिने घोड़े की भी ख़त्म थी, कमानी की भी ख़त्म थी। सिर्फ पूरी गाड़ी में अब आप देख लो कितनी पिने होती हैं। सिर्फ 4 से 5 पिने, वो भी बहुत हल्की हल्की कटी हुई थी, लेकिन वो चला दी हमने। और बाकी सारी पिने डली हैं, नई पिने डली हैं, वो भी सैमको की ओरिजिनल। और बुश सारे घोड़े के, सारी कमानी के बुश, क्लिप, क्योंकि देखो जो दोस्तों ओरिजिनल क्लिप थे इसके अंदर, कमानी के अंदर। अब एक पट्टा बढ़ा है तो वो क्लिप तो छोटे पड़ जाएंगे, इसलिए क्लिप भी सारे नए पड़े लगे हैं। ये पड़ा सारा सामान, सारे सेंटर बोल्ट, कमानी की वार्शल, मतलब A to Z। तो दोस्तों स्पेयर पार्ट का जो इसका सामान आया है उसमें सब कुछ जो मैंने आपको बताया अभी 12,570, लगभग 12,500 का तो सामान आया है इसका स्पेयर पार्ट का। और उसके बाद जो मैंने पट्टे मंगवाए थे, मोटे 20 mm के पट्टे, ये कमानी के पट्टे हमने पुराने मंगवाए थे कबाड़ी से। मतलब ये एक पट्टा ऐसा पड़ा है लगभग 1200 से 1300 रुपये का। अब आप अपने आप मल्टीप्लाई, मतलब उस पट्टे वाले के भी पैसे बैठे कोई लगभग 13 दूनी 26, 26 दूनी मतलब 5200 रुपये पट्टों के। 4 पट्टों के 5200, एक राउंड फिगर आप अपने आप ही कैलकुलेट करके देख लेना। मतलब 12,500 का स्पेयर पार्ट, 5-5,500 के पट्टे। और जो हमारी लेबर बैठी है वो चारों कमानी में दम, घोड़े, मुर्गे, ग्राइंडर फेस, रैमर, और 1-2 इसके घोड़े के मुंह भी बने हैं, कटे हुए थे। तो लगभग हमारा भी ऐसा ही बैठा है, कोई 9 से 9,500 रुपये। उसमें दम भी थे, घोड़े, पिन बुश, सब कुछ था उसमें, लेबर वगैरह। तो लगभग भाई का बैठ गया कुल मिलाकर 12 और 5 17, 17.5, लगभग 26,000 रुपये दोस्तों इनका खर्चा आया। अब आप देख सकते हो, मतलब अब मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपका फालतू खर्चा ये था, ये इतने पैसे लग गए। वो तो कह रहे कोई बात नहीं सर, लग गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये खर्चा कम हो सकता था। अब कम कैसे हो सकता था? अगर आप आज से 8-10 महीने पहले ये काम करवाते, ना आपका घोड़ा कटा निकलता, ना आपकी जो पिने हैं वो कटी निकलती। पिनों का खर्चा बहुत हो जाता है। ओरिजिनल पिन कम से कम 2 से 250, 300 इतने की आती है एक पिन। अब कम से कम 10 से 12 पिनें डली हैं इसमें। कमानी की भी डली हैं 4, और घोड़े की तो डली हैं। सिर्फ पूरे घोड़े में, दोनों साइड तरफ के घोड़ों में सिर्फ 4 पिनें पुरानी डाली हैं, बाकी सब नई डली हैं। तो मैंने कहा ये खर्चा आपका कम हो सकता था अगर आप मतलब 8-10 महीने पहले करवाते। तो इनको ये कह रहे हैं कि हमें तो सर सुबह आए, शाम को भर ली, खाली कर लिया, बस यही काम रह जाता है। तो चलो कोई बात नहीं सर, मैंने आपको खर्चा बता दिया। और ये देखिए घोड़े बिल्कुल तसल्ली कर दी है इनकी। इतनी प्ले हो रही थी इनकी वाशलों में, मैंने आपको दिखाया ही था सुबह। ये देखिए अब बिल्कुल गैप भी पूरा है। और इधर बस अब क्लिप तोड़ रहे हैं जो इसके ओरिजिनल हैं, और इसमें दूसरे क्लिप लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब एक पट्टा बढ़ गया तो ये क्लिप पड़ जाएंगे छोटे, और वो पट्टा है भी बहुत मोटा। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में।
तो दोस्तों कमानी बांधनी बिल्कुल स्टार्ट कर दी है और दम दे दिया मैंने एक साइड की दोनों कमानियों में। तो मैंने इसको ग्रीस कहा, मैंने कहा ग्रीस ज़रूर लगाओ, क्योंकि दोस्तों इससे चिकनाहट हल्की हल्की लगती है। अब कई मेरे भाई कहते हैं सर वो गंदा हो जाता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, कमानी में लगते हैं। तो सर हम कौन सा मतलब कुर्सियों पे बैठ के हम कोई पेन कापी तो पकड़ नहीं रखा भी, हम कोई नवाब हैं भाई। देखो हाथ गंदे होंगे तो काम भी तो करना ही है। देखो एक गाड़ीबाजी का काम ही गंदे होने का ही है। देखो हाथ पैर मिट्टी वगैरह तो लगती रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब काम करना है तो बिल्कुल तसल्ली से करो। ये बात मैं दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक भाई का मुझे मैसेज आया था कि सर आपने ग्रीस लगाई तो इससे तो हाथ स्लिप करेंगे। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम पहले की वीडियो पर मेरे कमेंट आया था एक, तो सर जी आप हाथ में कपड़ा पकड़िए, जैसे जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कपड़ा लो, धोती लो, मतलब कोई भी कपड़ा यूज़ करो, हाथ में कपड़ा रखोगे तो कहीं कोई चीज़ स्लिप नहीं होगी। अगर हाथ आप बिना कपड़े के रखोगे तो स्लिप होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ग्रीस हो चाहे ना हो, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो कपड़े के बिना तो हमारा मतलब काम ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ग्रीस हमने लगवाते हैं क्योंकि चिकनाहट बनी रहती है तो पट्टों में जर नहीं लगता। तो ये इसको बिल्कुल फिटिंग कर दिया है। तो दोस्तों अब हो रहा है लंच टाइम। तो विपिन को मैंने कहा मैंने तेरे साथ बिल्कुल ओके कर दिया है। ये पटा है दोस्तों जो मोटा, देखो कितना फ़र्क है इसमें, 16 mm और 20 mm। तो अब होगा लंच टाइम, तो मैंने कहा लंच करो। तो लंच होने के बाद मैं आया हूँ दोस्तों लंच करके, तो एक काम बिल्कुल विपिन ने फिट कर दिया एक साइड का। तो अब हम करेंगे उस साइड का काम, और ये ड्राइवर भाई अपने टायर लगा रहे हैं। एक साइड बिल्कुल तसल्ली कर दी है और दूसरी साइड की अब तैयारी है। तो सेम ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप यहाँ से पता लग रहा होगा ओवरलोड में क्या होता है बुशों का हाल, मतलब किस तरह हिल रहा है। मतलब इतनी जाम होती हैं ये चीज़ें, मतलब फिटिंग अब हम जब करेंगे तो बिल्कुल फिक्स करेंगे। ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई चीज़ ही नहीं, और पिने भी ख़त्म, बुश भी ख़त्म, वाशल सब कुछ ख़त्म। तो चलो खैर कोई बात नहीं।
तो दोस्तों इस साइड का भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, घोड़े भी फिटिंग हो गए हैं, कमानी मैंने दोनों दम दे दी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल तसल्ली हो चुकी है क्योंकि रात के मतलब शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। तो बस काम हमें निपटाना है क्योंकि गाड़ी बाहर निकालनी है और कल को इसका ट्रॉली का भी काम करना है। तो उसकी भी वीडियो आपको 1-2 दिन में ही आ जाएगी, उसकी भी वीडियो वो हम कल करेंगे इसकी ट्रॉली का काम। तो वो तो आज ही कह रहे थे, मैं कहा अब जब पहले एक मतलब हाथ का काम है दोस्तों, आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। अब ये तो है नहीं फूंक मार के काम हो जाएगा। तो बस इसकी वार्शल फिटिंग करके, कमानी फिट करके, टायर लगवा कर फिर गाड़ी को रवाना करेंगे बाहर। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब भी कमानी आप दम दिलवाएं तो जो रकाबे हैं वो तो रस्से से खिंचवाओ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्योंकि फूला फूला दम होता है जब हम दम देते हैं, तो जब गाड़ी 1-2 चक्कर लगाने के बाद आती है उसके बाद आप रकाब 1-2 बार ज़रूर खिंचवाएं, क्योंकि कमानी नीचे बैठती है, कुछ दबते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार रकाबें ज़रूर ढीली होती हैं क्योंकि पटे मिलते भी हैं, खिंचती भी है, सब कुछ काम होता है, रकाब ज़रूर खिंचवाएँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।